हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे। हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है समस्या का समाधान। महर्षि रमन के आश्रम के नज़दीक एक गांव में एक अध्यापक रहा करते थे। उनके पास गांव और आसपास के काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। वह उन बच्चों को बुजुर्गों का सम्मान करने और घर में प्यार से रहने की शिक्षा देते थे। लेकिन अध्यापक ही अपने परिवार में आए दिन के पारिवारिक कलेश से परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जैसे वो सुबह बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो खुद अपने घर में उस चीज़ को अमल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर उन्होंने रोज रोज की पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने की सोची। लेकिन आत्महत्या का निर्णय इतना आसान नहीं था। मनुष्य को अपने परिवार के भविष्य की ओर भी ध्यान देना होता है। उसी चिंता में वह सोचते हुए महर्षि रमन के आश्रम में पहुंच गए। अध्यापक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताने के बाद आत्महत्या के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। महर्षि उस समय आश्रम में रहने वाले लोगों के भोजन के लिए बड़ी सावधानी से पत्तल बना रहे थे। वह चुपचाप अध्यापक की बातें सुनने लगे। जब उनसे पूरी बात बताई तो महर्षि कुछ देर चुप रहे। अध्यापक ने सोचा कि शायद निर्णय लेने में स्वामी जी को थोड़ा विलंब हो रहा है। इस बीच पत्तल बनाने में स्वामी जी जिस ध्यान से जुटे हुए थे, उसे देखकर वे थोड़ा आश्चर्य में पड़े। कुछ देर खुद को रोकने के बाद आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, भगवान, आप इन पत्तलों को इतने परिश्रम से बना रहे हैं, लेकिन भोजन के बाद तो ये कूड़े में ही फेंक दी जाएंगी। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक कहते हैं, लेकिन किसी वस्तु का पूरा उपयोग हो जाने के बाद अगर उसे फेंकना बुरा नहीं होता। बुरा तो तब कहा जाएगा जब उसका उपयोग किए बिना ही अच्छी अवस्था में ही उसे फेंक दिया जाए। आप तो सुविज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मेरे कहने का आशय समझ ही गए होंगे। इन शब्दों से अध्यापक महोदय की समस्या का समाधान हो गया था। उन परिस्थितियों में भी उनमें जीने का उत्साह आ गया और उन्होंने आत्महत्या करने का विचार भी त्याग दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में आने वाली अपनी हर समस्या को, हर परिस्थिति का सामना सकारात्मक सोच रखते हुए करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में आके कोई भी गलत फैसला जो हमारे परिवार के लिए भी दुखदाई होता है और हमारे खुद के लिए भी दुखदाई हो, नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।